देखिए टाइम कुछ ऐसा खराब चल रहा है आजकल कि एक इंसान अपने घर में आराम से बैठकर बियर भी नहीं पी सकता। वैसे तो हम अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए एनकरेज नहीं करते किसी को, लेकिन कुछ ऐसा एक इंसिडेंट हो गया मुंबई में जिसके बारे में बात करनी जरूरी है। एक 24 वर्ष के मुंबई के एक लॉयर थे, एक बड़ी लॉयर फर्म में वो काम करते हैं। शायद वर्क में एक बहुत लंबा दिन रहा होगा, ऑफिस में थोड़े थके होंगे, घर आके सोचा क्यों ना एक बियर ऑर्डर कर ली जाए, जिसके लिए वो गूगल पे गए, देखा उनके घर के आसपास क्या कोई ऐसी वाइन शॉप है जो घर पे बियर की डिलीवरी करती हो। एक ऐसी शॉप मिली तो तुरंत फोन उठाकर कॉल लगा दिया, लेकिन जो है फोन पर कोई जवाब नहीं मिला। निराश होकर शायद फिर से अपने काम में लग गए होंगे, लेकिन तुरंत उसी नंबर से एक कॉल आता है इनके पास, और जो दुकान का ओनर है या जो दुकान रन करता है उस शख्स ने ये कहा कि बिल्कुल हम आपकी जो लोकेशन है उसमें बहुत आराम से आपको वाइन बियर कुछ भी जो है डिलीवर कर सकते हैं। तो इन्होंने एक बियर का ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब एक बियर की जो प्राइस है वो यूजुअली 150-180 रुपए कुछ होती है। तो सामने से जो दुकान वाला है उसने कुछ ये जवाब दिया, जी सर, बियर तो मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन आपको ना एक बियर नहीं 2 बियर ऑर्डर करना पड़ेगा, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 360 रुपए होगा। तो हमारे जो लॉयर थे उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है, 360 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम तो है नहीं, तो आप 2 जो बियर है उसका ऑर्डर ले लीजिए और फटाफट से जो है मेरे घर पर पहुंचवा दीजिए। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। इससे पहले कि वो कुछ और करते, तुरंत उसी नंबर से एक कॉल बैक आया और इस बार जो दुकान वाला है उसका कुछ ये कहना था। हेलो सर, मैंने आपका ऑर्डर तो ले लिया है, लेकिन आपको ना वो डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ेगा, वो लगभग 30 रुपए का होगा। तो मैं आपको एक स्कैनर भेज रहा हूँ, उसको स्कैन करके आप पे कर दो प्लीज। जब एक बार इन लॉयर ने वो बियर का पेमेंट कर दिया, 360 रुपए प्लस 30 रुपए डिलीवरी चार्ज थे, ये पे कर दिए, उसके बाद दुकान से फिर से कॉल आता है और इस बार जो है असली स्कैम शुरू होता है। यहां पर जो दुकान का ओनर है उसने कहानी बनानी शुरू करी। उसने बेसिकली ये कहा कि देखो हम आपको घर पे पहुंचवा तो रहे हैं बियर, लेकिन हमें फिर भी इसके लिए एक बिल कटवाना होता है ताकि हमें एक बस प्रोसेस दिखाना है। उसके लिए आपको हमें 5,000 रुपए का एक पेमेंट करना होगा जो आपको रिफंड हो जाएंगे, 4,999 रुपए जो आपको रिफंड हो जाएंगे, जो आपके अकाउंट से बिल्कुल कटेंगे नहीं, बस क्योंकि हमें दिखाना है एक ऑफिशियली बिल, इसलिए आपको वो पेमेंट करना होगा। और ये बोल के बातों में फंसा के हमारे जो लॉयर थे उनको बोला कि उसी QR कोड के ऊपर आप स्कैन करके फिर से ये पैसे भेज दो। अब इनको भी क्योंकि उस समय जरूरत थी, इन्होंने भी विश्वास कर लिया और 5,000 रुपए जो है भेज दिए। अब इसके बाद कोई रिफंड नहीं आया। जब लॉयर ने वापस कॉल किया तो फिर दुकान वाला कहानियां बनाने लगा कि अरे पता नहीं ये कैसे हुआ, एक काम करो आप, मैं आपको एक कोड भेज रहा हूं, आप उसको स्कैन करो, आपके पास जो 5,000 रुपए है वो वापस आ जाएंगे। जब वो वापस से कोड स्कैन किया तो 5,000 रुपए आए नहीं, बल्कि 5,000 रुपए और उनके अकाउंट से कट गए। और ऐसा करते करते 8 बार टोटल जो है उस दुकान वाले ने इन जो हमारे लॉयर हैं इनसे QR कोड स्कैन करवाया और टोटल 45,000 रुपए इन लॉयर के उस दुकान वाले के पास चले गए। और उसके बाद वही हुआ जो हर एक स्कैम के अंदर होता है कि जो वो नंबर था वो स्विच ऑफ हो गया, उस पर कॉल नहीं जा रही थी, ना वहां से कोई जवाब आ रहा था। बेसिकली जो बंदा था वो स्कैम करके रफू चक्कर हो गया। तो ये कुछ इस तरह का स्कैम हुआ और 45,000 रुपए जो है, मतलब 360 रुपए की आप बियर खरीदने गए थे और आपको एक्चुअली 45,000 रुपए पे करने पड़ गए। तो ये मुझे लगा कि इसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के भी अगर स्कैम हो रहे हैं मार्केट में इस वक्त तो आप लोगों को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। इनफैक्ट इमाम एक फुल फ्लेजेड वीडियो कर रहा है इसके ऊपर कि किस तरह से आप इन स्कैम्स को अवॉइड कर सकते हो, इन फ्रॉडस्टर्स को आप अवॉइड कर सकते हो। फंडा वैसे बेसिकली बहुत सिंपल सा होता है कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह का कॉल आता है, कोई आपको कोई QR कोड भेज रहा है या आपसे OTP मांग रहा है, स्कैन करने के लिए बोल रहा है, आप तुरंत मना कर दो, साफ मना कर दो, चाहे वो कितना ही कन्विंसिंग क्यों ना साउंड करे। क्योंकि जो स्कैम है इस तरह से काम करते हैं कि वो आपको कन्विंस कर लेंगे कि हाँ यार कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ये सेफ ट्रांजैक्शन है। बट एक्चुअली एक बार जब ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसके बाद ये लोग गायब हो जाते हैं। तो चलिए, ये कुछ ऐसी न्यूज हुई मुंबई में। आई होप आप लोग सेफ रहे, कोई भी UPI ट्रांजैक्शन करने से पहले 2 बार सोचे। और मंडे को जो इमाम का वीडियो आएगा वो जरूर देख लेना, वहां पर डिटेल में सारे स्कैम्स के बारे में बात हुई है।